majority of all cancers are somehow at some point are lifestyle related. जो हेरिडिटरी कंपोनेंट है वो भी बिकॉज ऑफ दीज आर सर्टन जीन्स जिसमें सप्रेसिव मैकेनिज्म्स आर वीक, बट अल्टीमेटली अगर लाइफस्टाइल ठीक है तो शायद उससे भी बचा जा सकता है। अब लाइफस्टाइल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो डाइट में जब हम बात करते हैं वी आर लुकिंग एट कि हमें प्रोसेस्ड फूड कम खाना चाहिए, हमें अनप्रोसेस्ड फूड्स ज़्यादा खाने चाहिए, क्योंकि जब हम प्रोसेस्ड फूड खाएंगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। जब वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा तो सडनली शुगर रश हो जाएगा। जब शुगर रश होगा तो हमारे बैड हार्मोन्स रिलीज होंगे और इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होंगे, जिसकी वजह से कैंसर जैसी चीज़ें डेवलप होती हैं। एक वुमेन्स की लाइफ स्पैन में अगर ईस्ट्रोजन कंटेंट ज़्यादा हो, एक्सेस होगा, तो ब्रेस्ट कैंसर जैसी चीज़ प्रमोट होगी। अब ईस्ट्रोजन बनता कहाँ है? एक ओवरी में, दूसरा फैट में। तो अगर दैट इज व्हाई वी सी कि अगर ओबेसिटी ज़्यादा है तो ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा है। मतलब डायबिटीज़ है तो कैंसर का रिस्क बढ़ेगा, और कैंसर अगर डायबिटीज़ के साथ कैंसर होगा तो बहुत एग्रेसिव कैंसर होगा, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज होंगे। हमने बहुत बार देखा कि कैंसर ठीक होता है तो डायबिटीज़ भी ठीक हो जाता है। अब मैमोग्राम इज ओनली आफ्टर द एज ऑफ 45, नॉट बिफोर दैट। और मैमोग्राम में मैं एक चीज़ डेफिनेटली बोलना चाहता हूँ कि मैमोग्राम का बेनिफिट उसको अच्छा होता है जो सेल्फ ब्रेस्ट कर रहा है, और क्लिनिकल ब्रेस्ट मतलब अपने गायनेकोलॉजिस्ट या फिजिशियन को रूटीनली चेक कर रहा है। सिमिलरली सर्विक्स के लिए आप पैप स्मीयर कराना चाहिए हमें हर 3 से 5 साल में, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा है, हमें वैक्सीन जैसी चीज़ जो HPV वैक्सीन है जो वायरस के अगेंस्ट है, वो यंग गर्ल्स को बिफोर द सेक्सुअल एक्सपोजर डेफिनेटली लेनी चाहिए। इट हैज अ कैंसर प्रिवेंशन रोल फॉर सर्वाइकल कैंसर, नॉट फॉर ओवरऑल, बट यस। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही हम बहुत घबरा जाते हैं, एक डर पैदा होता है। लेकिन आपको पता है कि कैंसर जो है वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कैंसर को कंट्रीब्यूट करती हैं और बॉडी में कैंसर की शुरुआत होती है। तो हमने कैंसर पे बहुत सारे सेशंस किए हैं, हमने ट्रीटमेंट पे बात की है, सिम्टम्स पे बात की है और कॉजेज रिस्क फैक्टर्स पे भी बात की है। लेकिन आज का जो सेशन है इसमें हम बात करने वाले हैं कैंसर प्रिवेंशन टिप्स, यानी कि आप ऐसी क्या चीज़ें अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो आपके कैंसर के रिस्क को कम कर दे या आप कैंसर से बच सकते हैं। तो सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी लाइव। आज हमारे साथ एनबीटी लाइव में एक ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जिनसे आप पहले भी कई बार मिल चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर मनदीप सिंह की, चीफ ऑन्कोलॉजिस्ट, आर्ट ऑफ हीलिंग कैंसर। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू एनबीटी लाइव वंस अगेन। Thank you, Varshali, and my greetings to all the viewers of NBT Life. बिल्कुल। सो डॉक्टर, आज का जो सेशन है उसमें हम बात करने वाले हैं कैंसर प्रिवेंशन टिप्स पे। तो आई थिंक सबसे पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये रहने वाला है कि क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, इनकलकेट करते हैं, तो कैंसर के रिस्क को कम किया जा सकता है, बच सकते हैं कैंसर से? Majority of all cancers are somehow at some point are lifestyle related. जो हेरिडिटरी कंपोनेंट है वो भी बिकॉज ऑफ दीज आर सर्टन जीन्स जिसमें सप्रेसिव मैकेनिज्म्स आर वीक, बट अल्टीमेटली अगर लाइफस्टाइल ठीक है तो शायद उससे भी बचा जा सकता है। अब लाइफस्टाइल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो डाइट में जब हम बात करते हैं वी आर लुकिंग एट कि हमें प्रोसेस्ड फूड कम खाना चाहिए, हमें अनप्रोसेस्ड फूड्स ज़्यादा खाने चाहिए, क्योंकि जब हम प्रोसेस्ड फूड खाएंगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। जब वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा तो सडनली शुगर रश हो जाएगा। जब शुगर रश होगा तो हमारे बैड हार्मोन्स रिलीज होंगे और इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होंगे, जिसकी वजह से कैंसर जैसी चीज़ें डेवलप होती हैं। दूसरी चीज़, अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स ये सब लेंगे, अब अगर हम बैलेंस डाइट खाएंगे तो हमारी बॉडी में जब हम मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स की तरफ जाएंगे तो इन्फ्लामेशन कम करेंगे। तो इन्फ्लामेशन कम करेंगे तो वो भी हमें क्रॉनिक डिजीजेस, कैंसर भी एक पार्ट ऑफ क्रॉनिक डिजीज है, उसको कम करेगा। फाइबर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे फ्रूट्स, पपीता, ये सब चीज़ें। अगर हम फास्ट फूड खा रहे हैं तो उसमें फाइबर है ही नहीं। अगर आप फाइबर ज़्यादा लोगे तो गट ठीक रहेगी, गट की क्लीनिंग अच्छी होगी, गट की क्लीनिंग अच्छी होगी तो कैंसर कम होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफस्टाइल का, डाइट। फिर आता है
सब्सटेंस अब्यूज में अगर हम डेफिनेटली substances like tobacco in any form, smoking, chewing, हुक्का, whatever, alcohol, definitely. तो अगर हम और उसके ऊपर बाकी सारे जो अगर सब्सटेंस अब्यूज को हम रखेंगे तो सब्सटेंस अब्यूज एज वी ऑल नो आर डॉक्यूमेंटेड रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग कैंसर. So this has to be minimized. अब how to do that? That there's a separate debate on that. But this is one factor which we all understand. Then comes the important part of body mass index, that is obesity and all. So exercise releases good hormones, endorphins, which whereas obesity releases bad hormones, hormonal imbalances. Obesity as such inflammation करता है. एक simple analogy मैं आपको देता हूँ. Breast cancer is lot of times related to hyperestrogenemia. Estrogen content जब ज़्यादा होता है. एक वुमेन्स की लाइफ स्पैन में अगर ईस्ट्रोजन कंटेंट ज्यादा हो, एक्सेस होगा, तो ब्रेस्ट कैंसर जैसी चीज प्रमोट होगी. अब ईस्ट्रोजन बनता कहाँ है? एक ओवरी में, दूसरा फैट में. तो अगर दैट इज व्हाई वी सी कि अगर ओबेसिटी ज्यादा है तो ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा है. तो ओबेसिटी कम करने के लिए हमको लाइफस्टाइल ठीक करना है, हमें एक्सरसाइज ठीक करनी है, हमें डाइट ठीक करनी है. अब ये भी देखो कि ओबेसिटी ज्यादा होगा तो पीसीओडी, ये सारी प्रॉब्लम्स, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये सारी प्रॉब्लम. जितनी हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इस तरफ जाएंगे उतना हम हार्मोन्स को पंप करेंगे अपनी बॉडी में. तो ये सब स्ट्रेस एज सच भी, अगर मैं एक लेडी की बात करूं, स्ट्रेस आल्सो कॉजेस इंक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल्स, इन्फ्लेमेशंस, बैड हार्मोन्स. स्ट्रेस होगा तो खाना ज्यादा खाएंगे, जंक फूड ज्यादा खाएंगे, ओबेसिटी बढ़ेगी, तो एक विशियस साइकिल बन जाएगा इस तरफ से. तो कैंसर इज द अल्टीमेट क्रॉनिक डिजीज. मतलब डायबिटीज है तो कैंसर का रिस्क बढ़ेगा, और कैंसर अगर डायबिटीज के साथ कैंसर होगा तो बहुत एग्रेसिव कैंसर होगा, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज होंगे. हमने बहुत बार देखा कि कैंसर ठीक होता है तो डायबिटीज भी ठीक हो जाता है. तो ये सारी फैक्टर्स जो हैं अल्टीमेटली, तो सबसे बड़ा डेविल है क्रॉनिक में डायबिटीज. जैसे आपने शुगर्स कंट्रोल करना शुरू किया, आपने डाइट नहीं भी कंट्रोल करी, आपने इंसुलिन से उसको कंट्रोल कर लिया. हार्ट डिजीज में आपने दवाइयाँ खाने लग गए, आपने इकोस्प्रिन ले ली, आपने ये कर लिया, अल्टीमेटली स्टेंट लगवा लिया, तो फिर भी आप, बट कैंसर फिर अल्टीमेटली इसका पिनाकल क्या है? कैंसर है. तो लाइफस्टाइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. और अल्टीमेटली कुछ चीज़ें तो हम हमारे कंट्रोल में है, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है. जैसे पॉल्यूशन अगर है तो अब हम यहीं रहना है ना, तो इसको हम ठीक कर सकते हैं, बट मेरे इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं है. बट इसको इस तरह से, तो जो चीज़ मेरे हाथ में एटलीस्ट मैं उसको तो ठीक करूं. और जो हमारी एज ओल्ड ट्रेडिशन है मेडिटेशन की, योगा की, ये डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करती हैं कैंसर प्रिवेंशन में. वाओ, आई थिंक डॉक्टर मेजर जो कॉज है वो है हमें लाइफस्टाइल पे अपना काम करना है. अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रहते हैं तो कहीं ना कहीं कैंसर का रिस्क बहुत कम हो जाता है. तो डॉक्टर अभी ना, जैसे आपने बताया कि रिस्क कैसे कम करें. फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है और उनको ऐसा है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, तो क्या ऐसा कोई टेस्ट है जो साल 2 साल में वो एक बार करवा लें ताकि उनको पता चलता रहे कि उनकी बॉडी में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नॉट स्पेसिफिकली फॉर कैंसर, बट एक ऐसा टेस्ट जो वो करवाते हैं अगर साल 2 साल में, तो उनको कहीं ना कहीं ये एश्योरेंस रहेगा कि हाँ मेरी बॉडी में सब कुछ ठीक है. अगर कोई इंडिविजुअल है जो हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर रहा है तो उसके लिए हमारे पास टेस्ट नहीं है. अगर कोई इंडिविजुअल है जो हाई रिस्क है, हाई रिस्क इन फॉर्म ऑफ फैमिली हिस्ट्री, हाई रिस्क इन फॉर्म ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, उसके लिए देयर आर फ्यू टेस्ट व्हिच आर स्टिल कमिंग इन, तो उनको हम यूज कर सकते हैं, बट दे आर कम एट एन एक्सपेंस. कुछ टेस्ट जो अभी इंडिया में अवेलेबल हैं, कुछ होने वाले हैं, कुछ हम बाहर ही भेजते हैं, तो हम ब्लड सैंपल से डिटेक्शन कर पाएंगे कि ऐसा कुछ है कि नहीं. बट दैट इज ओनली फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल. हाई रिस्क इंडिविजुअल मीन्स किसी की फैमिली हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस अब्यूज है. अब जैसे कोई बंदा है जो स्मोकिंग कर रहा है और उसके मुंह में अल्सर है जो हील नहीं हो रहा है, उसके लिए हम टेस्ट कर सकते हैं. अगर वो कहता है कि मैं बायोप्सी नहीं कराऊंगा, या बायोप्सी का अपना रिस्क है, या जहाँ वो रहता है वहाँ बायोप्सी नहीं हो सकती है, उसके लिए यू कैन टेस्ट इट. बट एक बंदा है जो बिल्कुल ठीक है, जो स्मोकिंग भी नहीं कर रहा है, जो सब कुछ ठीक है, उसके लिए कोई टेस्ट भी नहीं है और उसको कैंसर होने का चांस भी कम है. ठीक है, लेकिन ओवरऑल ऐसे बोलते हैं ना डॉक्टर कि आप एक साल में एक ऐसा ओवरऑल हेल्थ चेकअप करवा लें ताकि आपको पता चलता रहे कि हाँ बॉडी में सब कुछ ठीक चल रहा है. वो ओवरऑल हेल्थ चेकअप इज जनरल हेल्थ चेकअप, एंड कैंसर इज, एज वी सेड, इट्स द अल्टीमेट क्रॉनिक डिजीज. सो अगर आप
आपका लिवर वैसे ही ठीक है, आपको डायबिटीज नहीं है, आपका हार्ट फंक्शन नॉर्मल है, किडनी ठीक चल रही है, तो ओवरऑल चांसेस के कैंसर की नहीं है। कैंसर अगर होने लगेगा तो नॉर्मली ऐसा देखा गया कि तो शुगर्स भी डिरेंज होने लग जाती हैं। तो डायबिटीज अगर हो रहा है तो कैंसर साथ में थोड़ा थोड़ा दिखता है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप वैसे ठीक हो तो वैसे भी ठीक हो। तो अभी ऐसा टेस्ट डेवलप नहीं हुआ है जो हम मास मार्केट में यूज करें फॉर एवरी इंडिविजुअल। देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक टेस्ट फॉर स्पेसिफिक थिंग्स लाइक ब्रेस्ट कैंसर के लिए सेल्फ ब्रेस्ट मैमोग्राम्स। हाँ, अब हाँ, मैमोग्राम समझ गई। इज ओनली आफ्टर द एज ऑफ 45, नॉट बिफोर दैट। ओके। और मैमोग्राम में मैं एक चीज डेफिनेटली बोलना चाहता हूँ कि मैमोग्राम का बेनिफिट उसको अच्छा होता है जो सेल्फ ब्रेस्ट कर रहा है, जो सेल्फ ब्रेस्ट कर रहा है और क्लिनिकल ब्रेस्ट मतलब अपने गायनोकोलॉजिस्ट या फिजिशियन को रूटीनली चेक कर रहा है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप खुद चेक कर रहे हो तो आप 2-2.5 सेंटीमीटर का लम्ब खुद ही पकड़ लोगे। अगर आपने फिर अपनी डॉक्टर को भी चेक करा लिया 6 महीने साल में, तो 1-1.5 सेंटीमीटर का लम्ब वो पकड़ लेंगे। तो जो मैमोग्राम है तब हम कराएंगे तो जो मुझे फील नहीं हुआ, जो मेरे डॉक्टर को भी फील नहीं हुआ, उसको पकड़ेगा तो मैं स्टेज 0 पे पकड़ रहा हूँ। सो फायदा। और आप खुद सोचो कि हम बोलते हैं कि जी 45 to 55 हर साल मैमोग्राम, 55 to 65 एवरी 2 years। तो मतलब कैंसर 2 साल वेट करेगा क्या? मैंने आज मैमोग्राम कराया, अब मैं दूसरे मैमोग्राम में आऊँगा। तो बेसिकली अगर आप सेल्फ ब्रेस्ट क्लिनिकल ब्रेस्ट कर रहे हो, अगर आपसे मिस हुआ तो डॉक्टर ने पकड़ लिया, डॉक्टर से मिस हुआ तो मैमोग्राम ने पकड़ा। तो सेल्फ ब्रेस्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इवन रेडियोलॉजी। सो इफ आई नॉर्मली स्टार्ट नाउ, मैंने प्रैक्टिस में अपने पेशेंट्स को भी रिकमेंड करता हूँ, अगर आप क्लिनिकल ब्रेस्ट सेल्फ ब्रेस्ट कर रहे हो तो आप मैमोग्राम स्क्रीनिंग मैमोग्राफी जिसमें लंप नहीं है, मैं पहले डिटेक्ट करने के बाद आप कराओ। अगर आप नहीं तो ये मत करो कि मैंने 2 साल पहले कराया था तो वो तो सब ठीक था और फिर मैंने कुछ किया ही नहीं, तो वो फॉल्स रीअश्योरेंस हो जाती है। एग्जैक्टली। सिमिलरली सर्विक्स के लिए आप पैप स्मीयर कराना चाहिए हमें हर 3 से 5 साल में, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा है, हमें वैक्सीन जैसी चीज़ जो एचपीवी वैक्सीन है जो वायरस के अगेंस्ट है, वो यंग गर्ल्स को बिफोर द सेक्सुअल एक्सपोजर डेफिनेटली लेनी चाहिए। इट हैज अ कैंसर प्रिवेंशन रोल फॉर सर्वाइकल कैंसर, नॉट फॉर ठीक है। ओवरऑल बट येस, so that can be used। or I think our finance minister has reduced the cost also substantially, so kudos to them for doing this। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जिसकी वजह से हम ओवरऑल स्पेसिफिक, अब कोई स्मोकर है या किसी को है उसको खांसी ठीक नहीं हो रही है तो वो डेफिनेटली करा सकता है। देयर आर सर्टेन चेंजेस जो अभी लोग बोल रहे हैं कि हम होल बॉडी सीटी करके देख लेंगे, वो सब वो अभी डॉक्यूमेंटेड रिसर्चेस नहीं है उसके ऊपर। तो आई वुड नॉट रिकमेंड ऑल दीज थिंग्स until unless you are really a high risk individual. If you are normal risk, please don't get into this. Just have a normal lifestyle and follow the standard protocols of screening for breast, for cervix, and if you are high risk for colon and all, depending on the family history. Not ओवर द काउंटर, अपने डॉक्टर से बात करो, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है वही कराओ, ऐसे मत कराओ किसी चीज़। ओके। डॉक्टर, सबसे ज़्यादा डेंजरस अगर हम बात करें कि ऐसे कैंसर्स जो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क कैंसर्स होते हैं और उस पे पेशेंट के बचने के बहुत कम चांसेस होते हैं, वो कौन से कैंसर्स है वो? सारा ही कैंसर ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक कैंसर अच्छा और स्पेसिफिक कैंसर बुरा है। कैंसर के अंदर वैरायटीज हैं। अच्छा। अब अगर मैं मुंह के कैंसर की बात करूं तो उसकी आगे वैरायटीज है, एक वेल डिफरेंशिएटेड है, एक मॉडरेटरी है, एक पुअरली है। तो अगर वेल डिफरेंशिएटेड है बट एडवांस स्टेज पे है तो वो भी खराब है। अगर पुअरली डिफरेंशिएटेड है अर्ली स्टेज पे है तो वो भी शायद खराब है वेल डिफरेंशिएटेड के कंपैरिजन में। सिमिलरली अगर मैं ओवेरियन कैंसर की बात करूं, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर में जो हम एग्रेसिव वैराइटीज बोलते हैं, ट्रिपल नेगेटिव HER2, उसमें आजकल हम पहले सर्जरी नहीं करते, हम पहले कीमो या टारगेटेड बोलते हैं। तो अगर उसमें भी आगे ट्राई चाहिए। कई पेशेंट हैं जिनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, उनका लाइफ स्पैन अच्छा है। जिनको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा उनका ही लाइफ स्पैन बुरा है। तो अभी ऐसा ओवरऑल हम कैंसर एज सच इज समथिंग व्हिच इज अ बैड थिंग टू हैपन, बट इट इज अ मल्टी फैक्टोरियल कि कैंसर हुआ कौन सा, ग्रेड क्या था, क्या आपकी एज थी, फिर बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसा था, तो वो सारी चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं ओवरऑल रिजल्ट में।
स्पेसिफिक कैंसर जैसे ब्रेन कैंसर, बच्चों में जो ब्लड कैंसर है, वो एक अलग वैरायटी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनदीप। आज आपने हमें और हमारी ऑडियंस को कैंसर प्रिवेंशन पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है एंड आई होप इस सेशन हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू अर्चना एंड थैंक यू एवरीवन। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें।